हे व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे हो सब लोग। जैसे कि आपने टॉपिक आज का देखा होगा, क्रेटीन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्रेटीन के साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्या क्रेटीन को ओवर लिमिट करने से किडनी फेलियर जैसे भी कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो आप सुनते हो, या फिर ये भी एक मिथ है, लोगों ने बता रखा है किडनी फेलियर होते हैं तो कुछ लोग इस डर से क्रेटीन नहीं लेते हैं। तो बस यही सब बात करने वाले हैं, देखते रहिए वीडियो को एंड तक। हे वेलकम बैक। जैसे कि आपने टॉपिक आज का देख लिया होगा क्रेटीन के बारे में। क्रेटीन देखो मोस्ट कॉमन वर्ड है, अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको पता है क्रेटीन भी एक सप्लीमेंट है जो मतलब कंपेयर टू सस्ता पड़ता है और सप्लीमेंट के कंपेयर में। बट क्रेटीन क्यों जरूरी होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या हैं। कुछ लोग कहते हैं क्रेटीन लेते हैं तो किडनी फेलियर के चांस होते हैं, या फिर ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। देखो यार, क्रेटीन के ना मोस्टली जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो 4 या 5 बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपकी बॉडी क्रेटीन को प्रोड्यूस कर लेती है या नहीं। दूसरा, इसका बेस्ट टाइमिंग क्या होता है क्रेटीन लेने का। तीसरा होता है कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। एंड चौथा होता है कि क्रेटीन अगर हम ले रहे हैं तो क्या हम उसको केवल फूड के थ्रू ले सकते हैं या उसकी सप्लीमेंट की नीड पड़ जाती है। देखो, पहली चीज़ ये होती है कि क्या हमारी बॉडी क्रेटीन को प्रोड्यूस करती है, तो उसका आंसर है यस। हमारी बॉडी क्रेटीन प्रोड्यूस करती है लीवर, पैनक्रियाज और किडनी के थ्रू, और ये बनाती है फ्रॉम एमिनो एसिड्स, फ्रॉम 3 एमिनो एसिड्स, मतलब ग्लाइसिन पहला, आर्जिनिन दूसरा एंड मिथियोनाइन तीसरा। ये एमिनो एसिड्स हैं जो बॉडी के अंदर क्रेटीन बनाते हैं, मतलब लीवर में, पैनक्रियाज में और किडनी में। तो हमारी बॉडी क्रेटीन प्रोड्यूस करती है। फिर बात आती है कि इसकी जो डेली की लिमिट होती है, डेली की जो डोसेज होती है वो कितनी होती है। आपने सुना होगा कई लोग लोडिंग फेस करके फिर ऑफ कर देते हैं, ऑन ऑफ की साइकिल में चलाते हैं, मतलब 1 महीने लिया छोड़ दिया 1 महीने, फिर 1 महीने लिया फिर छोड़ दिया 2 महीने। क्या ऐसा करना ज़रूरी है, या फिर इसको हम डेली के डेली ले सकते हैं बिना ऑफ करें। देखो, पहली चीज़ तो ये, क्रेटीन की जो सेफर लिमिट होती है वो होती है 3 से 5 ग्राम के बीच में पर डे की। अगर आप इससे ऊपर जा रहे हो तो साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आप इस रेंज के अंदर हो 3 से 5 ग्राम, मैक्स टू मैक्स 5 ग्राम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है लाइफ लॉन्ग चलाने में क्रेटीन को। आप चाहे इसको ऑफ करो मत करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर आप अपनी लिमिट के अंदर हो तो। और वैसे भी देखो यार, अगर किसी भी चीज़ की ओवर लिमिट करते हो तो साइड इफेक्ट हर किसी चीज़ के होते हैं, तो क्रेटीन भी उसी के अंदर आता है। तो आप 3 से 5 ग्राम ले सकते हो डेली का डेली। प्री वर्कआउट लेते हो, पोस्ट वर्कआउट लेते हो, वो आपकी मर्जी है कि आपको सूट ज़्यादा क्या करता है। ठीक है। अगर आप लोडिंग फेस करते हो, देखो क्रेटीन का लोडिंग फेस में क्या होता है, कुछ लोग इसको चलाते हैं 20 ग्राम दिन का 1 हफ्ते के लिए, मतलब 5 ग्राम की 4 डोज दिन के अंदर 1 हफ्ता चलाएंगे। देन इसको फिर कंटिन्यू करेंगे 5 ग्राम, फिर कुछ टाइम के लिए ऑफ कर देंगे, फिर चलाएंगे। अगर आप इसको स्टार्टिंग से चलाते हो 5 ग्राम, तो आपको इसको ऑफ करने की कोई भी नीड नहीं है। आप इसको लॉन्ग लास्टिंग चला सकते हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। ठीक है। फिर बात आती है कि इसका बेस्ट टाइमिंग क्या होता है क्रेटीन लेने का। देखो, क्रेटीन लेने का बेस्ट टाइम ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप इसको प्री लो या पोस्ट लो, आप पे डिपेंड है, आपकी मर्जी है। आपको क्या सूट करता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट हाँ, ये है कि क्रेटीन अगर आप पोस्ट वर्कआउट लोगे तो आपकी बॉडी जो है वो उसको 20% एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर लेगी इन कंपेयर टू प्री वर्कआउट। और देखो, दूसरी बात ये है कि अगर आप क्रेटीन को सिंपल पानी के साथ लोगे और क्रेटीन को सिंपल कार्बोहाइड्रेट के साथ लोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट के साथ लेना क्रेटीन को इन कंपेयर टू पानी। ठीक है। तो आप अगर क्रेटीन ले रहे हो तो ट्राई करो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट का कोई भी एक सोर्स लो, उसके अंदर क्रेटीन डालो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपकी बॉडी के लिए, फंक्शनिंग के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए और डाइजेशन के लिए। फिर बात आती है कि क्या हम इसको फूड से कंज्यूम कर सकते हैं अगर हम सप्लीमेंट नहीं लेते हैं तो। देखो यार, इस मामले में सप्लीमेंट की नीड पड़ती है, क्योंकि क्रेटीन का जो प्राइमरी सोर्स है ना वो सप्लीमेंट ही है। सप्लीमेंट आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा क्रेटीन लेने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी उतना नहीं ले पाओगे आप जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है 5 ग्राम तक डेली का फूड से। अगर आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप भूल ही जाओ कि आप क्रेटीन ले भी रहे हो, मतलब बहुत ही माइनर होता है यार, कि मतलब वो कहो कि लो या ना लो एक ही बात होती है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप चिकन वगैरह खाते हो, फिश खाते हो, बीफ खाते हो, तो भी आप मैक्स टू मैक्स करके डेली का 2 ग्राम से ऊपर नहीं ले पाओगे, क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि हम इतना नहीं खा पाते, खासकर से इंडिया में। तो आप 2 ग्राम तक ले पाओगे, तो आपको नीड पड़ती है क्रेटीन सप्लीमेंट की। फिर बात आती है कि क्या हम क्रेटीन सप्लीमेंट
ज़रूरी है हमें लेना, और अगर लेना है तो कौन सी कंपनी का लें। देखो आप क्रिएटिन सप्लीमेंट कौन सी कंपनी का लेते हो वो डिपेंड नहीं करता, जेन्युइन ले रहे हो वो डिपेंड करता है। वो क्रिएटिन सप्लीमेंट आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या फिर आप स्ट्रेंथ वाली कोई भी जैसी चीज़ कर रहे हो कि आपको उसमें स्ट्रेंथ की हेल्प पड़ेगी, तो आप क्रिएटिन लो। ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है क्रिएटिन की, क्योंकि ये सबसे सस्ता सप्लीमेंट आता है कंपेयर टू अदर सप्लीमेंट। तो आप इसको ले लो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया सप्लीमेंट है और कॉस्ट इफेक्टिव है। और जैसे कि कुछ लोग इसको लेते हैं क्या बोलते हैं कि मतलब क्रिएटिन अगर ले रहे हैं हम तो क्रिएटिन क्या मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है इसका। अगर हम इसको ओवरडोज करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि किडनी फेलियर हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर क्रिएटिन आप ले रहे हो तो पानी ज़्यादा पिया करो। और आपने देखा होगा कि क्रिएटिन का आप जब बॉक्स परचेज करते हो तो उसके ऊपर भी लिखा होता है कि आप 3 से 4 लीटर पानी डेली का पियो अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो। देखो वो चीज़ सही है, पानी आपको पीना ही पीना है, आप क्रिएटिन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। बट क्रिएटिन अगर ले रहे हो तो पानी इतना क्यों पीना है, और स्पेशली मेंशन क्यों किया होता है उसके ऊपर, क्योंकि देखो क्रिएटिन के साइड इफेक्ट होते हैं केवल 3 मैक्स टू मैक्स, और वो भी तब होते हैं जब आप 5 ग्राम से ऊपर जाते हो डेली का, मतलब आप उसको मेज़र करके नहीं ले रहे हो, अंदाजे से ले रहे हो, तब जाके साइड इफेक्ट होते हैं। और पहली चीज़ जो आपने बहुत कॉमन सुना होगा कि क्रिएटिन जो है किडनी फेलियर करती है। ऐसा देखो कुछ भी नहीं होता, किडनी फेलियर क्रिएटिन से नहीं होता, वो कुछ और वजह होती हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि आपकी किडनी फेलियर है, जो भी चांस है। बट क्रिएटिन लेने से किडनी फेलियर होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्रिएटिन से हाँ ये है, क्रिएटिन की ओवरडोज करने से, क्रिएटिन को ओवर लिमिट करने से आपका अनवांटेड वेट गेन हो सकता है, आपको डायरिया की दिक्कत हो सकती है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसलिए उसके ऊपर कहते हैं, इसलिए बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि क्रिएटिन आप ले रहे हो तो 3 से 4 लीटर पानी पर डे का पियो, बिकॉज उसका एक साइड इफेक्ट है डिहाइड्रेशन, तो आपको पानी पीना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मसल क्रैम्पिंग हो रही है या फिर आपकी किडनी फेलियर हो रही है, या मसल और मतलब कैंसर जैसी बीमारी भी कुछ लोग कहते हैं क्रिएटिन अगर लेते हैं साइड इफेक्ट उसका कैंसर भी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी स्टडी के अंदर ऐसा नहीं है कि किडनी फेलियर हो गया या फिर कैंसर वगैरह हो गया, कुछ भी नहीं है। जस्ट डायरिया, अनवांटेड वेट गेन, डिहाइड्रेशन जैसी चीज़ें होती हैं जो आप क्रिएटिन की ओवर लिमिट ओवर यूज़ करने के बाद करते हो। तो आप इसको बिंदास लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएटिन में सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है ये क्रिएटिन, और इसको आप ले सकते हो, काफ़ी सस्ता पड़ता है। पोस्ट वर्कआउट लोग भी ज़्यादा अच्छा है, आइदर फैट लॉस आइदर वेट गेनिंग, आप इसको दोनों ही फेज में ले सकते हो, बेस्ट चीज़ है। सो अगर आपको कुछ और क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।